अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक प्री टेस्ट ब्रिज कोर्स 2023 देखने जा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए तैयार रहें। इस तरह से हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए अब हम इंशाल्लाह ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है सेतु अभ्यास। ये उर्दू मीडियम के लिए और मराठी मीडियम के लिए, दोनों के लिए यही यानी पेपर है प्री टेस्ट का। सेतु अभ्यास यानी ब्रिज कोर्स 2023-24 इयत्ता 6वीं यानी जमाते शशुम, छठी क्लास, इंग्रजी इंग्लिश पूर्व चाशनी यानी प्री टेस्ट, स्टैंडर्ड 6, टोटल मार्क्स डैश अपॉन 30 यानी 30 मार्क्स का है। जितने आप इसमें नंबरात लेंगे उतने यहाँ पर नंबरात लिखे जाएंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपना अपना खुशखत गुड हैंड राइटिंग में नाम लिखेंगे। रोल नंबर, यहाँ पर जो है रोल नंबर लिखना है आपको। और स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर स्कूल का नाम आप अपने यानी जो है गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। डेट, आपको जो है ये डेट यहाँ पर 3 तारीख डालना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमें 3 तारीख को ही लेना था और 3 तारीख को लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पेयर विथ देयर एंटोनम्स, यानी जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, इनके एंटोनम्स यानी अपोजिट वर्ड, जिसे हम उर्दू में ज़िद अल्फाज या मराठी में विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, उससे इसकी यानी क्या करना है, जोड़ी लगाना है। और उस जोड़ी को यहाँ पर जो है सही पेयर जो है इसका, उसे यहाँ पर लिखना है। ये 4 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ये दरसी महासिल यानी लर्निंग आउटकम्स के नंबर है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये हम देखते हैं कि ये सीरियल नंबर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है नंबर 1 पर है हैप्पी। तो देखिए हैप्पी का जो है यहाँ पर जो अपोजिट उसका वर्ड है वो है सैड। यहाँ से हमने यानी ढूंढ के यहाँ पर लिख दिए हैं। आप जो है इसे लकीर मार के लाइन जो है ड्रॉ करके भी यानी बताकर यहाँ पर लेकिन लिखना ज़रूरी है, हैप्पी और ये सैड। ये जो मार्क आप देख रहे हैं, निशानी जो ज़रब की जैसी अलामत नज़र आ रही है, ये एक एंटोनम्स या अपोजिट वर्ड्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी निशानी डालकर आपको लिखना है। उसके बाद क्लीन, तो क्लीन का रहेगा, क्लीन यानी साफ़, तो उसका रहेगा डर्टी यानी गंदा। तो देखिए क्लीन, डर्टी। नैरो, ब्रॉड, यहाँ पर नैरो यानी तंग, ब्रॉड यानी कुशादा, खुला हुआ, फैला हुआ, ऐसा। उसके बाद है टॉल। हाँ, टॉल यानी ऊंचा। तो जो पस्त खद होते हैं उनसे शॉर्ट कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉल, शॉर्ट। एक्सेप्ट यानी कबूल करना, रिजेक्ट यानी रद्द करना, कबूल ना करना। बैड, बुरा। हाँ, तो इसका आएगा यहाँ पर गुड यानी अच्छा। बैड, सॉरी हमने नीचे का ले लिए थे। एक्टिव का आएगा इनएक्टिव, बैड का गुड आएगा। और अलायु यानी ज़िंदा, तो इसका आएगा मुर्दा, डेड, अलायु, डेड। इस तरह से अगर आप ये करते हैं तो इसको आपको जो है 4 मार्क्स मिलते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी नकल नवीसी ना हो, बल्कि इसे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप इसकी वजाहत को समझें, इसके एक्सप्लेनेशन को समझें। तो चलिए अब हम आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट साइनोनम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। अब साइनोनम्स यानी हम मायने अल्फाज, एक मायने वाले, एक जैसे मायने वाले। जैसा कि यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है क्राई, उसके सामने है स्पीक, टेल, वीप। तो इसका यानी जो है स्पीक यानी बोलना, टेल यानी बतलाना, और ये वीप यानी रोना। तो क्राई के मायने वीप है, तो इसलिए हम यहाँ पर वीप लिखेंगे। नंबर 2 है बोल्ड, तो बोल्ड का यहाँ पर है स्कैरी, ब्रेव, काम। तो इसका सही उसका जो जवाब है, आंसर है वो ब्रेव है। उसके बाद एंग्री, तो एंग्री का जो यहाँ पर सामने दिए हुए हैं 3 में से एक अपने को चुन के हम लिखना है। एनॉयड, हैप्पी, सैड।
तो इसका आएगा एनॉयड। शट, शट के सामने है क्लोज, ओपन, मूव, तो शट यानी बंद करना, तो उसका यानी जो है साइनोनिम्स आएगा यहाँ पर क्लोज। नंबर 5 है इजी, इजी यानी आसान, तो उसका आएगा यहाँ पर सिंपल। अगर हम हार्ड लिखते हैं तो ये उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ज़िद अल्फाज होगा, तो यहाँ पर उसका सिंपल होगा। गुड, गुड के लिए हम फाइन भी इस्तेमाल करते हैं। नियर, नियर यानी क्लोज भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट, लास्ट यानी आखिर, तो आखिर के लिए हम फाइनल भी बोलते हैं। जैसे कि लास्ट कोई मैच चल रहा है, उसका लास्ट ओवर है, तो उसका फाइनल ओवर है। या कोई गेम चल रहा है और उसका यानी कंपटीशन लास्ट कंपटीशन है, तो कंपटीशन को हम फाइनल कंपटीशन कहते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर ब्रैकेट में है मिल्क, टाइगर, पेन, किचन, न्यूयॉर्क, रिवर, फ्लावर, गंगा। अब इसकी ये जो वर्ड दिए गए हैं, इसको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1, माई मदर कुक्स इन द डैश, यानी अम्मी जान कहाँ बनाते हैं खाना, तो वो ज़ाहिरी बात है वो किचन में बनाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ किचन लिखेंगे। नंबर 2 है आई राइट विथ माई डैश, मैं लिखता हूँ मेरे, किससे लिखता हूँ मैं, पेन से, तो यहाँ पेन आ जाएगा। नंबर 3 है डैश इज़ आवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल आपको मालूम ही है, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। लेकिन यहाँ पर जुमले की शुरुआत हो रही है तो टी स्मॉल नहीं लिखेंगे बल्कि कैपिटल लिखेंगे, तो हमने टाइगर का टी कैपिटल लिखे और टाइगर यहाँ लिख दिए हैं, तो सेंटेंस बनता है टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, कौमी जानवर है। वी मस्ट ड्रिंक डैश टू बी स्ट्रांग, वी मस्ट ड्रिंक हमें पीना होगा, हाँ हमें पीना चाहिए। हाँ क्या पीना चाहिए, कई के लिए देखिए टू बी स्ट्रांग, टू बी बनने के लिए, स्ट्रांग ताकतवर, ताकतवर बनने के लिए हम क्या पीएंगे, मिल्क। देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर पहले ही शुरू मिल्क लिखा गया है, अब यहाँ पर हम मिल्क लिख देंगे, मिल्क यानी दूध। नंबर 5, द डैश इज़ अ सेक्रेड रिवर, ये एक मुक़द्दस नदी है। कौन सी नदी है, फिर वो अपने भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसे जो है मुक़द्दस रिवर कहा जाता है, सेक्रेड रिवर कहा जाता है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया गंगा। नंबर 6, द शी जम्प्ड इनटू द डैश, उसने छलांग लगाई डैश में, कई में, तो अब यहाँ पर है रिवर, तो यहाँ पर रिवर यानी नदी में उसने छलांग लगाई। नंबर 7, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल, रोज़ जो है गुलाब, गुलाब ये एक खूबसूरत क्या है, फ्लावर। देखिए यहाँ पर सेकंड लास्ट वर्ड लिखा हुआ है फ्लावर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लावर। आपको एकदम बेहतरीन खुश खत में गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। नंबर 8, वी ऑलवेज गो टू, हम हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, गो टू जाते हैं, कहाँ पर, डैश इन मई के महीने में हम जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड यहाँ बचा हुआ है, वह है न्यूयॉर्क। ये अमेरिका की बहुत बड़ी सिटी है, इसका नाम है न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क जाते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंस, यानी मुकम्मल जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए इसको भी 5 मार्क्स है और ये 5 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। नंबर 1 है हु टीचेस यू इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तो आपके टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर जो है यहाँ टीचर का नाम लिखा गया है जाफ़र सर टीचेस अस इंग्लिश सब्जेक्ट, हमने यहाँ पर हमारा नाम लिख दिया है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश के टीचर हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हमारा नाम लिखे। आप आपके इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं जाफ़र सर टीचर्स अस इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी जाफ़र सर हमें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। नंबर 2 है हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, यानी आपको कितने भाई हैं, तो यहाँ पर हमने उसका आंसर लिखे हैं आई हैव 1 ब्रदर, मुझे एक भाई है। अगर किसी 2 है तो वो लिखेगा 2 ब्रदर्स लिखेगा, यहाँ पर ब्रदर के आगे एस लगाएगा वो, तो ब्रदर्स हो जाएगा। यदि उसके जो है प्लूरल में लिखना पड़ेगा, यानी जमा की हालत में लिखना पड़ेगा उस
नाउन को तो यहाँ पर 2 ब्रदर्स लिख सकते, 3 ब्रदर्स लिख सकते, और किसी को ब्रदर ही नहीं है तो वो लिख सकता कि आई हैव नो ब्रदर, यानी मुझे ब्रदर नहीं है, ऐसा उसका मतलब होगा। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल। एप्पल का कलर यानी सेब का कलर क्या है, यानी क्या होता है। तो हम यहाँ देखेंगे जो सेब का कलर है, द कलर ऑफ एन एप्पल इज रेड। कौन सा कलर होता है उसका, रेड होता है। तो इसको हमने कंप्लीट सेंटेंस में लिखे हैं, द कलर ऑफ एन एप्पल, यानी एक एप्पल का कलर, एक सेब का कलर क्या होता है, इज यानी है या होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं इसके मायने में। रेड यानी लाल। उसके बाद नंबर 4, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो अब ये देखो, ये बच्चे जो रहने वाले हैं वो हैं सायगांव के, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है आई लिव इन सायगांव। अगर कोई रहता होगा पूना में तो वो लिखेंगे आई लिव इन पुणे। कोई रहता होगा जैसा कि बीड़ में तो वो लिखेगा आई लिव इन बीड़। कोई रहता होगा मुंबई में तो वो लिखेगा आई लिव इन मुंबई। हाँ, तो इस तरह से अपने को अपने मुकाम का यानी गांव का या प्लेस का नाम लिखना है। नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। तो देखिए अब ये जो स्कूल है इनका, ये स्कूल का नाम है माई स्कूल नेम इज़, ऐसा तो सबको ही लिखना है माई स्कूल नेम इज़। अब उसके आगे अपने स्कूल के नाम चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं देखिए ZPCPS कन्या सायगांव, यानी ये जो बच्चों के स्कूल का नाम है वो है ZPCPS कन्या सायगांव। तो अपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। मुंदरजा झेल अल्फाज के लिए राइमिंग वर्ड्स यानी हम खाफिया अल्फाज, मराठी में इसे यमक शब्द कहते हैं। यमक शब्द यानी एक जैसी आवाज़ वाले। देखिए ये 4 मार्क्स के लिए है, 8 वर्ड है ये, यानी एक वर्ड जो है आधे मार्क के लिए है, हाफ मार्क। वो नंबर 1 मंकी, तो मंकी का राइमिंग वर्ड डोंकी लिखा गया। नंबर 2 वे, उसका राइमिंग वर्ड अवे लिखा गया। नंबर 3 सी, तो सी का राइमिंग वर्ड मी लिखा गया। नंबर 4 गोट, गोट का यानी लिखा गया बोट। रेड यानी रेड की जैसी आवाज़ वाला बेड। फॉक्स तो लिखा गया बॉक्स। फैट कैट। कुक तो यहाँ पर लिखा गया लुक। इस तरह से यहाँ पर वर्ड यानी मुकम्मिल हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। जो है अदद में लिखना है। हाँ, फिगर का मतलब यहाँ पर शक्ल नहीं है, फिगर तो शक्ल के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, लेकिन यहाँ पर रियाजी में फिगर जो है वो अदद के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये 4 मार्क्स के लिए है ये भी क्वेश्चन। नंबर 1 है 44, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे अदद में, यानी फिगर में लिख रहे हैं हम, नंबर में लिख रहे हैं। हाँ, 44। नंबर 2 है 39, अभी 39 को हमने 39 3 और 9 यानी 39 लिखे हैं। नंबर 3 85, तो यहाँ पर 85। नंबर 4 100, तो यहाँ पर 100 यानी 100। नंबर 5 21, ये 21। नंबर 6 67, तो ये 67। नंबर 7 76, तो ये 76। नंबर 8 93, तो ये 93। इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है, एकदम सोच समझ के करेंगे आप जो है ये से खुश खत में गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखो विथ द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। मुंदरजा झेल पॉइंट्स की मदद से, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो नुकात दिए गए हैं, इनकी मदद से लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए है। अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर हम जो है ये कहानी यहाँ पर कहानी जो है राइट करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो कैप सेलर एंड मंकीज़, कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला और बंदर। तो देखिए कैप सेलर गोइंग टू द मार्केट, यानी मार्केट जा रहा था। कैप सेलर है, टोपी बेचने वाला है, टोपी फरोख्त करने वाला है। गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जा रहा। फेल्ट टायर्ड, थक गया। स्लेप्ट अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे सो गया। अब बास्केट कैप्स फॉर सेल, वो बास्केट थी यानी कई के लिए टोपियाँ बेचने के लिए टोपी की यानी बास्केट थी, उसके पास थैला था। मंकीज़ ऑन द ट्री, मंकीज़ जो है वो दरख्त पर थे। केम डाउन एंड
केम डाउन एंड ओपन द बास्केट, और जो है वो दरख्त के नीचे यानी जो है बंदर आ गए और उन्होंने बास्केट खोल दिया। टुक द कैप्स एंड और देम, और उन्होंने वो कैप्स उसमें से बास्केट में से ले लिए और उसे पहनने लगे, पहने उन्होंने और यानी पहने। स्टार्टेड मेकिंग नॉइज़, और पहन के जो है वो शोर गुल मचाने लगे, शोर गुल शुरू कर दिए उन्होंने। तो उनकी आवाज़ से क्या हो गया फिर, कैप सेलर ओक अप, कैप सेलर यानी जाग गया। लुक्ड अप इन वंडर, और हैरत से यानी वो देखने लगा इधर उधर कि ये क्या तमाशा हो रहा है। मंकीज़ वेयरिंग कैप्स, जो है बंदरों ने जो है कैप पहने हुए थे। ट्राइड सेवरल मेथड्स टू कलेक्ट द कैप्स, उसने बहुत से यानी जो है तरीक़े आजमाया वो टोपियाँ लेने के लिए। बट फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गया, नाकाम हो गया। बट फेल्ड, नाकाम हो रहा। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो टेंशन में आ गया यानी क्या, और उसने क्या किया फिर, थ्रीव हीज कैप, और अपनी कैप को यानी उसने फेंक दिया। मंकीज़ आल्सो थ्रीव द कैप्स, और फिर वो बंदरों ने भी अपनी यानी कैप यानी क्या कर दिए, फेंक दिए। कैप सेलर कलेक्टेड द कैप्स, कैप सेलर ने हमें वो कैप जमा किया। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी चले गया। तो देखिए अब हमें इसे जो है स्टोरी लिखना है, हमें इस तरह से स्टोरी लिखेंगे। कैप सेलर एंड मंकीज़। वंस, एक मरतबा की बात है, देयर वाज अ कैप सेलर इन अ विलेज, एक गांव में एक कैप सेलर रहता था। वन डे, एक दिन, ही वाज गोइंग टू द मार्केट फॉर सेलिंग द कैप्स, एक दिन वो बाज़ार में टोपियाँ बेचने के लिए निकला, जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, ही फेल्ट टायर्ड, उसे यानी जो है थकावट महसूस हुई, वो थक गया कुछ रास्ता चलने के बाद। सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे सो गया। ही हैड अ बास्केट ऑफ कैप्स फॉर सेलिंग, और टोपियाँ बेचने के लिए उसके पास यानी वो टोपियों का थैला था, बास्केट था। सडनली मंकीज केम ऑन द ट्री, और यानी अचानक से वो दरख्त पर यानी जो है बंदर आ गए हैं, मंकी आ गए। दे केम डाउन, वो नीचे उतरे। एंड ओपन द बास्केट, और बास्केट को यानी खोला। एंड टुक द कैप्स, और टोपियाँ ली। एंड और देम, और उन्हें पहने। दे स्टार्टेड मेकिंग नॉइज लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से वो शोर मचाने लगे, शोर मचाना शुरू किया। देयर फोर, इसलिए, कैप सेलर ऑक अप, कैप सेलर जाग गया। एंड लुक अप इन वॉन्डर, और इधर उधर देखने लगा हैरत से। दैट मंकीज़, के मंकी ने यानी बंदरों ने, वेयरिंग कैप्स, कैप्स यानी पहने हुए हैं। ही ट्राइड सेवरल मेथड्स, उसने यानी जो है बहुत से यानी कोशिश की यानी तरीक़ों की वो कैप लेने के लिए, टू कलेक्ट द कैप्स, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम रहा। सो, इसलिए, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो जो है टेंशन में आ गया, एक यानी जो है गुस्से में आ गया। ही थ्रीव, और उसने क्या किया, फेंका हिज कैप, अपनी टोपी को, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। मंकीज़ आल्सो थ्रीव द कैप्स ऑन द ग्राउंड, और बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी जो है ज़मीन पर फेंके। बिकॉज, क्यों फेंके वो, क्योंकि मंकीज़ कॉपी अज, मंकी जो है बंदर जो होते हैं वो कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, हमारी नकल, हम जैसा करें वैसा वो करते हैं। फाइनली, आखिरकार, आखिर में, कैप सेलर कलेक्टेड द कैप्स, कैप सेलर ने पूरे टोपियाँ जमा किया। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और अपने रास्ते से जो है वो गुजरने लगा, जिससे मार्केट को जाना था टोपियाँ बेचने के लिए, हैप्पीली यानी खुशी से। इस तरह से यहाँ पर ये जो है पेपर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसको समझ के हल करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करेंगे। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, आगे की तमाम तालीम अंग्रेज़ी में ही है, और अंग्रेज़ी में अगर आप यानी उबूर हासिल करते हैं, अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं, तो अपनी तालीम को जो है जारी रखेंगे, वरना आपकी तालीम जो है बीच में ही रुक जाएंगी। या काफ़ी यानी हम स्टूडेंट से सुने हैं कि अंग्रेज़ी अच्छी ना होने की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यानी अच्छी तरह से यानी पढ़ाई करेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और कुछ बनने की यानी जो है ज़िंदगी में कोशिश करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। शाद इट्स अ JEC प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय जाफ़र सर। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।